हेलो फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। हमने छोटी क्लासेस में विभाज्यता के कुछ नियम सीखे थे, जिनकी सहायता से हम बहुत बड़ी संख्याओं को किस नंबर से विभाजित करना है वो पता लगा सकते थे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक संख्या दी गई है 214658 हम इस इतनी बड़ी संख्या को बिना विभाजित किए पता लगाएंगे कि क्या ये 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। यहाँ हमने 3 और 9 का विभाज्यता का नियम लिखा है और ये नियम होता है संख्या के अंकों का जोड़फल पता करो। मीन्स जैसे ये हमें संख्या दी हुई है, हमने इसका जोड़फल, इसके अंकों को जोड़ करना है। 2 + 1 + 4 6 + 5 8 एंड 7 सबका हमने जोड़फल किया और ये हुआ 33। जोड़ने के बाद 33 आंसर आता है। अब हम देखेंगे कि अगर 33 3 के टेबल पे विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी और 33 विभाजित होता है। 33 = 3 × 11। इट मीन्स 33 3 के टेबल पे विभाजित हो रहा है, इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर, बड़ी संख्या भी 3 के टेबल से विभाजित होगी। तो ये विभाज्यता का नियम था, जिसकी सहायता से हमने बिना विभाजन किए, बिना डिवाइड किए पता लगा लिया कि ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। अब दोबारा हम इस टोटल को देखते हैं, अंकों का जोड़फल देखते हैं 33। क्या ये 9 के टेबल पे है? 9 के टेबल में 9 3s are 27, 9 4s are 36। तो ये 33 9 के टेबल पे नहीं आ रहा। इट मीन्स ये वाली संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से विभाज्यता के नियम हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को विभाजन करने में सहायता करती हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक नए तरीके के सम्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 21y5 9 का एक गुणज है। यहाँ पर y एक अंक है, तो y का मान क्या है? ये संख्या हमें दी गई है 21y5। ये 9 का एक गुणज है, 9 के टेबल में ये आती है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये अंक नहीं दिख रहा। यहाँ एक अननोन संख्या है जो कि हमें पता करनी है। अब यहाँ पर ये विभाज्यता का नियम हम 9 के लिए लगा रहे हैं। ये वाली संख्या 2100 जो भी है यहाँ, ये संख्या 9 का गुणज होगी जब हम नियम लगा रहे हैं इसके अंकों का जोड़। अंक हमने 2 1 y और 5 जोड़फल लिखा। ये भी 9 का एक गुणज है। ये हमने विभाज्यता का नियम लगा दिया। ये संख्या 9 का गुणज है। दिस गिव्स, इसके अंकों का जोड़ भी 9 का गुणज है। जोड़फल करेंगे 8 + y भी 9 का गुणज है। इट मीन्स हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है जो कि y ऐसा होना चाहिए जो कि 8 में जोड़ने पर 9 का टेबल दे। 9 का टेबल मीन्स 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 एंड सो ऑन। 8 में हमने क्या जोड़ा कि 9 बन गया। करेक्ट। y शुड बी 1। y हुआ 1, तो ये बन गया 8 + 1 9। ये हमारे 9 के टेबल में है। फिर 8 में और क्या जोड़ा जा सकता है? 18 बनाने के लिए 10, y = 10। यहाँ से फिर ये बन जाएगी रकम 8 + 10 18।
और हम जोड़ सकते हैं 27 बनाने के लिए y इज इक्वल टू 19। तो ये हुआ 8 प्लस 19 27। इस तरह से इस साइड पर हमें 9 का टेबल मिलता जा रहा है जब हम y की वैल्यू को अपनी मर्जी से ट्रायल मेथड से सोचकर पुट कर रहे हैं यहाँ अंकों के जोड़फल में। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि y एक अंक है, y एक 1 डिजिट नंबर है और यहाँ ये वाली वैल्यू ये सारी 2 डिजिट नंबर हैं, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को हम नहीं लेंगे। हमारे लिए आंसर प्राप्त हो गया y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमें ये एक ऐसी जोड़फल मिल गया जो कि 9 का गुणज है और y यहाँ पर एक अंक की संख्या है, सिंगल डिजिट है। तो ये हमारा उत्तर हुआ और इस उत्तर को यहाँ पुट करने पर संख्या बन गई gives 2115 2115। ये एक ऐसी संख्या है जो कि 9 का गुणज है और हमने बिना डिवाइड किए बिना भागफल किए पता लगा लिया कि ये y क्या था। इस तरीके से हम एक अननोन नंबर का पता लगा सकते हैं विभाज्यता के नियम की सहायता से। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 2, यदि 2 4x 3 का एक गुणज है, यहाँ x एक अंक है, तो x का मान क्या है? सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, केवल यहाँ चेंज है कि ये 9 के गुणज की बजाय हमें इस बार 3 के गुणज का सम पूछा गया है। हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। 2 4x 3 का गुणज है जब कंडीशन क्या है, भाज्य योग्यता का नियम लगा रहे हैं। 2 4x 3 का गुणज है जब उसके अंकों का जोड़फल भी 3 का गुणज होगा। ये रूल दोनों के लिए सेम है। 3 और 9 दोनों का विभाज्यता का नियम सेम है। अंकों का जोड़फल किया, 2 + 4 = 6, 6 + x भी 3 का गुणज है। अब हमने ऐसी एक अंक की संख्या पता करनी है x की जगह पर जो कि हमें 3 का टेबल दे। 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21 एंड सो ऑन। तो हमने x सब्स्टिट्यूट करके पता लगाना है। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी 6 है और 6 इस टेबल में भी है। इट मीन्स x 0 हो सकता है। 6 + 0 = 6। हम लिखेंगे x = 0 gives 6 + 0 is 6। ये हमें x की एक वैल्यू पता चल गई। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। देखिए यहाँ 3 का गुणज पता करना है तो 3 अक्षर छोड़कर नेक्स्ट x की वैल्यू लेंगे। x होगा 3, 0 से अगले 3 अक्षर। तो ऐड किया 6 + 3 9। फिर से ये टेबल की वैल्यू आ गई। x = नेक्स्ट 3 अक्षर छोड़ के जंप 6 पुट किया तो जोड़फल हुआ 6 + 6 12। अगेन इन द टेबल x = 9 पुट करेंगे। 6 + 9 15। 15 भी 3 के पहाड़े में है। फिर 3 का जंप लिया। x = 12। ये हमें दे रहा है 6 + 12 18। लेकिन यहाँ पर हम 12 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x हमारे पास 1 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज करेक्ट हैं। x के लिए हम वैल्यूज को लिखेंगे 0 3 6 9।
ये वैल्यू 2 डिजिट है, इसे हम छोड़ देंगे, इससे अगली वैल्यूज भी बड़ी होंगी, वो भी नहीं आएंगी। हमारा सोल्यूशन है x = 0369, जो कि हम इस जगह पर रखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे। तो संख्या बन गई हमारी 4 आंसर्स। पहला आंसर है 240, पहली वैल्यू x की रखी, फिर 243, 246, 249। ये 4 संख्याएं हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछे गए इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 की गुणज हैं। और x की कीमत, x की कीमत ये करेक्ट है। आइए एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि 31Z5 9 का एक गुणज है, यहाँ Z एक अंक है, तो Z का मान क्या है? सेम प्रोसीजर है, सेम नियम है। 9 का विभाज्यता का नियम होगा संख्या के अंकों का जोड़फल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहला प्रश्न किया था। तो आइए स्टार्ट करें। 31Z5 9 का गुणज है, इसका मतलब क्या? इसके अंकों का जोड़फल 3 जोड़ 1 जोड़ Z जोड़ 5, ये भी 9 का एक गुणज है। इट मीन्स व्हाट? इसको जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, प्लस Z भी 9 का गुणज है। और यहाँ हम टेबल लिखेंगे 9 का। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36 एंड सो ऑन। अब Z ऐसा होना चाहिए जिसको कि 9 में जोड़ने पर हमें 9 का टेबल मिले। तो स्टार्टिंग वही रहेगी, Z की वैल्यू 0, Z 0 पुट किया, इससे हमें मिला 9 + 0 9। फिर Z की जगह हमने पुट किया 9, जंप वही लेना है जो क्वेश्चन में गुणज वाला नंबर है। 9 का जंप लिया, 0 से 9 कदम आगे, ये हुआ 9 + 9 18, ये भी टेबल में है। नेक्स्ट 9 का जंप लिया, 9 और 9 18, ये हम नहीं लेंगे बिकॉज ये एक 2 डिजिट्स का नंबर बन गया, ये एक अंक की संख्या नहीं है। 0 और 9 हमारी Z की उचित वैल्यू हुई और इनको प्रश्न में पुट करने पर संख्या बन गई हमारी 31Z5। पहली बार Z 0 रखा और दूसरी बार हुआ 31Z5 जब हमने Z 9 रख दिया। तो इस तरीके से हमने Z की वैल्यू पता लगाई विभाज्यता का नियम लगाकर, और उसको वैल्यू को हमने दिए गए नंबर में पुट किया और हमें संख्या मिल गई 3105 और 3195। तो हम अंकों के साथ खेलते हैं, संख्याओं के साथ खेलते हैं। आप भी अपनी कोर्स बुक में से ऐसे सम करें और अपनी क्वेरीज को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, उसी से हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।